जय हिंद प्यारे दोस्तों, अप्लाइड स्टडी में आपका स्वागत है। आई होप कि पिछले क्लासेस को आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा और रिवीजन किया होगा, और आप लोगों को जो पिछले क्लासेस में मैंने समझाया था वो समझने की कोशिश किए होंगे, और जो समझ में नहीं आया वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने रेजिस्टेंस इन सीरीज, वोल्टेज कैलकुलेशन, पावर कैलकुलेशन, कंडक्टेंस कैलकुलेशन इन सीरीज सर्किट में हम लोगों ने देखा। उसके बाद रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस कैलकुलेशन, करंट कैलकुलेशन, पावर कैलकुलेशन, टू रजिस्टर इन पैरेलल, ये सारे हम लोगों ने रेजिस्टेंस पैरेलल सर्किट में देखा। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल, उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज पैरेलल रजिस्टर को हम लोगों ने समझने की कोशिश की। देन कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस पैरेलल सर्किट, स्टार सर्किट, ये सारे चीजों को हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी। ठीक है, तो आज के क्लासेस में हम लोग कुछ और आगे समझेंगे, और जो बेसिक इलेक्ट्रिकल का ये जो सेशन है हम लोग आगे इसको लेके चलेंगे। तो उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक अप्लाइड स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि आप जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारे साथ जुड़कर उस प्रिपरेशन को आसान बनाएं और आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उसके लिए भी प्रिपेयर हो सके। तो इधर उधर देख क्या रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अप्लाइड स्टडी के साथ बने रहें, ताकि आने वाले जितने भी जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन है वो भी आपको मिल सके। तो चलिए फिर देर किस बात की, इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे ईएमएफ एंड वोल्टेज ऑफ सेल या बैटरी। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक सर्किट बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ये सर्किट देख रहे हैं, सर्किट में देखिए एक सेल लगा हुआ है जिसको हम लोग ई से डिनोट कर रहे हैं। और कोई भी सेल हो या बैटरी हो उसका खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, उसको हम लोग स्मॉल आर से दिखा रहे हैं। ओके, और ये सर्किट देखिए, ये 1 और 2 पॉइंट जो है इसका टर्मिनल का पॉइंट 1 और पॉइंट 2 ये किसी लोड से नहीं जुड़ा हुआ है, यानी ये ओपन सर्किटेड है। तो ये पॉइंट कहता है कि अगर कोई सेल है और सेल किसी लोड से कनेक्टेड नहीं है यानी ओपन सर्किटेड है, तो उसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो जितना सेल का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही टर्मिनल के अक्रॉस उतना ही वोल्टेज हम लोगों को मिलेगा। यानी ई में यहाँ पे जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहाँ पे जो भी वोल्टेज होगा वही इसके अक्रॉस हम लोगों को वोल्टेज मिलेगा अगर ओपन सर्किटेड है तो। यानी E इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ टर्मिनल वोल्टेज, ये टर्मिनल वोल्टेज 1 और 2 के क्रॉस। ठीक है, और अगर लोड कनेक्टेड रहता तो इसमें करंट फ्लो करता, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि किसी भी लोड से कनेक्टेड नहीं। और वोल्टेज ड्रॉप कैसे होता है? वोल्टेज ड्रॉप होता है I इंटू R के कारण। यानी अगर उस सर्किट में करंट है और रेजिस्टर तो मौजूद ही रहेगा, तो अगर इन दोनों को इंटू करेंगे तो जो भी वोल्टेज निकल के आएगा वो उस रेजिस्टर में उतना वोल्टेज ड्रॉप कर रहा होगा। लेकिन यहाँ सर्किट तो बोल रहा है ओपन सर्किट है, और जो सर्किट ओपन सर्किट है और जब उस सर्किट के टर्मिनल को हम लोग चेक करेंगे मल्टीमीटर से, तो वहां आप देखेंगे कि उस टर्मिनल में जो वोल्टेज बता रहा है उतना ही सेम वोल्टेज सेल का भी होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये पॉइंट वही कह रहा है। नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है कि ईएमएफ क्या होता है। ईएमएफ जो होता है ना, ईएमएफ का काम क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखना। अगर कोई एक सेल है, सेल में अगर ईएमएफ मिल रहा है कहीं, तो आप देखेंगे कि अगर वो सेल किसी लोड से कनेक्टेड रहे या ना रहे, लेकिन उसके टर्मिनल को जब आप चेक करेंगे तो आप वहां देखेंगे कि जो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस आप लोग को टर्मिनल के अक्रॉस देखने को मिलेगा। तो ईएमएफ का काम क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखना। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस का काम क्या है कि करंट को फ्लो करवाना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है कि करंट को फोर्स करता है, धक्का देता है, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाए और करंट फ्लो कर पाए। तभी तो हम लोगों को घर में बल्ब जलते हुए दिखता है, फैन घूमता है, तो करंट फ्लो करता है पोटेंशियल डिफरेंस के कारण से। ओके, इतना समझ गए। ये नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, इसमें बोल रहा है, पिछला सर्किट को हम लोगों ने देखा कि ये 1 और 2 जो पॉइंट जो है ये ओपन सर्किट था, किसी भी लोड से कनेक्टेड नहीं था। लेकिन ये जो सर्किट है ये R रजिस्टर से कनेक्टेड है, इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। ठीक, और जब ये सर्किट किसी लोड से कनेक्टेड हो गया तो उसमें करंट फ्लो करना चालू कर दिया, ये I करंट इसमें फ्लो करने लगा। तो जब ये सर्किट किसी लोड से कनेक्टेड हो गया और उसमें करंट फ्लो करने लगा, तो इस करंट के कारण से वहां पे वोल्टेज ड्रॉप स्टार्ट हो गया। वोल्टेज ड्रॉप कैसे होता है मैंने बताया था, V इज इक्वल टू I इंटू R, ये दोनों के मल्टीप्लीकेशन से वोल्टेज ड्रॉप होता है। पहले तो इसमें करंट नहीं फ्लो कर रहा था तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुआ, लेकिन अब लोड कनेक्ट करने के बाद इसमें करंट फ्लो करना चालू कर दिया, और करंट फ्लो करने के कारण से इस रजिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप स्टार्ट हो गया। तो आप देखेंगे कि जब ये सेल करंट फ्लो करवा रहा है, ये
करंट दे रहा है तो ये रजिस्टर के अक्रॉस आपका कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो यहाँ पे ये सेल का जो भी वोल्टेज होगा तो इस सेल के बाद जो यहाँ रजिस्टर है इसमें वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद हम लोग को यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा। यानी इस सेल का मान लीजिए जो भी वोल्टेज होगा, मान लेते हैं 5 वोल्ट होगा इस सेल का वोल्टेज, और यहाँ पे मान लेते हैं कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ, 1 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो गया। तो इस टर्मिनल के क्रॉस 1 और 2 के क्रॉस जो हम लोगों को वोल्टेज मिलेगा ना, वो मिलेगा 4 वोल्ट। यानी ये R जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो सेल का होता है वो कुछ ना कुछ वोल्टेज को खा जाता है, और वो वोल्टेज खा गया तो जो बचा हुआ वोल्टेज है वही हम लोग को टर्मिनल पे मिलेगा। इतना समझ गए? यानी जो भी रजिस्टर है, रजिस्टर का काम क्या है कि वोल्टेज को खा जाना। ओके, समझ गए? आगे चलते हैं। ये सर्किट देखिए दोस्तों, इस सर्किट को हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। ये देखिए कुछ डायमंड शेप का है। तो ऐसा सर्किट जहां भी आप देखें तो समझ जाएं कि ये जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज है। इसका काम क्या है, इसका हम लोग यूज क्यों करते हैं वो हम लोग देखेंगे। इसका यूज हम लोग वहां करते हैं जहां अननोन रेजिस्टेंस है, जहां एक रजिस्टर दिया हुआ है और उसका हम लोग को रेजिस्टेंस नहीं पता है, उसका रेजिस्टेंस हम लोग को निकालना है, पता करना है। तो वहां पे ये ब्रिज लगा के हम लोग अननोन रेजिस्टेंस को पता कर सकते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का हम लोग यूज करके एक्यूरेट अननोन रेजिस्टेंस को पता कर सकते। इस सर्किट में देखिए P दिया हुआ है और Q दिया हुआ है। ये दो जो रजिस्टर दिया हुआ है P एंड Q, ये दोनों फिक्स रहता है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। जो वैल्यू का लगा हुआ है वो आपको वहां पे लगा हुआ रहेगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। उसके बाद नीचे देखिए यहां पर एक R लगा हुआ है। ये रजिस्टर जो है वो वेरिएबल रजिस्टर इसको बोलते हैं। ये साइन देखिए आप, साइन एक एरो का साइन है, ये एरो का साइन बताता है कि ये वेरिएबल रजिस्टर है, ठीक है। और उसके जस्ट बगल में देखिए एक X रजिस्टर लगा हुआ है जिसको X से डिनोट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये X मतलब हम लोग इसके रेजिस्टेंस को पता करेंगे, ठीक है। तो X का जो रेजिस्टेंस है वो पता करने के लिए हम लोग इस सर्किट का यूज करते हैं। ये R जो वेरिएबल रेजिस्टेंस देख रहे हैं ना, ये R रजिस्टर जो है इसको कम ज्यादा करके हम लोग सर्किट को बैलेंस करते हैं और हम लोग इस अननोन रेजिस्टेंस को पता करते हैं, ठीक। और ये X रेजिस्टेंस जो है जिसके बारे में हम लोग को पता करना है वो हम लोग यहाँ पे रखते हैं इस तरह का। यानी 2 फिक्स्ड रजिस्टर को लगा दिए, एक वेरिएबल लगा दिए, और उसके जस्ट बगल में हम लोग जिसका रेजिस्टेंस हमको नहीं पता वो हम लोग को यहाँ लगाना होगा ताकि ये निकाल सकें, ठीक। और ये जो होता है ये डायमंड शेप का है, आप देख सकते हैं डायमंड शेप का है। इसमें A B C D लगा हुआ है। इतना समझ गए? नेक्स्ट चले हम लोग। यहाँ देखिए दोस्तों, ये हम लोगों ने देखा P Q वेरिएबल रजिस्टर, अननोन रेजिस्टेंस, और यहाँ बीच में देखिए एक G का लिखा हुआ गोल सा आपको दिख रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो है वो K की के साथ लगा हुआ होता है। गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक की लगा हुआ रहता है। जब इसको हम लोग टच करवाते हैं एक स्विच के जैसा तो ये वर्क करना चालू करता है। जब ये सर्किट बैलेंस होता है, आगे हम लोग देखेंगे इसको कैसे हम लोग बैलेंस करते हैं। अगर ये सर्किट बैलेंस्ड है तो ये गैल्वेनोमीटर जो देख रहे हैं ना, इसमें करंट फ्लो करेगा ही नहीं, एकदम जीरो करंट रहेगा। अगर सर्किट बैलेंस रहा गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो ही नहीं करेगा। ओके, यहाँ वही दिया हुआ है। यहाँ पॉइंट देखिए, अ गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड थ्रू द की K व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड सिंस देयर इज नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। ये पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, ये नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अगर गैल्वेनोमीटर, अगर सर्किट बैलेंस्ड है तो गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी जीरो करंट। और अगर गैल्वेनोमीटर में जीरो करंट है तो इस जीरो करंट होने के लिए ये A और B पॉइंट, यानी A और B के क्रॉस जो रजिस्टर लगा हुआ है वो, और A और D के क्रॉस जो रजिस्टर लगा है वो, इन दोनों में इक्वल वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए। और इक्वल वोल्टेज ड्रॉप होगा ही तभी तो यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। इसके अलावा BD के क्रॉस और DC के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो इक्वल होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, जीरो करंट फ्लो कर रहा है, यानी सर्किट बैलेंस है। और सर्किट बैलेंस होने के लिए पॉइंट AB एंड पॉइंट AD इक्वल वोल्टेज ड्रॉप होगा। उसी तरह उसके अपोजिट पॉइंट BC एंड पॉइंट CD ये इक्वल वोल्टेज ड्रॉप होगा। यानी ये इक्वल वोल्टेज ड्रॉप करवाएगा और यहां से यहां इक्वल वोल्टेज ड्रॉप होगा। अगर वोल्टेज ड्रॉप इक्वल हुआ तो B और D का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो जीरो होगा।
यानी कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, और पोटेंशियल डिफरेंस 0 तो यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। समझ गए? उसी तरह यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट है ये यहाँ से ऐसे यहाँ पे कनेक्टेड है, यानी ये एक वायर से जुड़ा हुआ है और ये जो है एक वायर से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे अगर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप और यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा, और वोल्टेज ड्रॉप सेम होने के कारण से पोटेंशियल डिफरेंस 0, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, और पोटेंशियल डिफरेंस 0 मींस करंट 0। समझ गए इतना? नेक्स्ट चलते हैं, इसके कैलकुलेशन को हम लोग समझते हैं। यहाँ देखिए I1 करंट कहाँ फ्लो कर रहा है? I1 करंट यहाँ फ्लो कर रहा है, और वो किसके थ्रू होके जा रहा है? P के थ्रू होके जा रहा है। और उसके बाद देखिए ये करंट I2 करंट कहाँ पे है? I2 करंट यहाँ पे है, और ये किसके थ्रू होके जा रहा है? ये वेरिएबल रजिस्टर R के थ्रू होके जा रहा है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि जो AB के अक्रॉस जो रजिस्टर है और AD के अक्रॉस जो रजिस्टर है वो इक्वल होना चाहिए, यानी उसी को हम लोग कैलकुलेशन के भाषा में देख रहे हैं कि I1 इंटू P इक्वल टू I2 इंटू R, ये इक्वल होगा। I1 इंटू P इक्वल टू I2 इंटू R, ये इक्वल होगा। उसी तरह I1 इंटू Q, ये करंट यही ना जा रहा है I1, तो I1 इंटू Q इक्वल टू ये करंट इधर जा रहा है I2 इंटू X, ये इक्वल होगा, ये कैलकुलेशन की भाषा में। ठीक, तो उसी तरह सर्किट को चेक करने के लिए कि बैलेंस है या नहीं, वो कुछ इस तरह से चेक करेंगे। ये जो P रजिस्टर है ये P बाई Q करेंगे इक्वल टू R बाई X करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है P बाई Q और R बाई X, यहाँ पे R होगा, आप लोग R कर लीजिएगा, R बाई X, ये कुछ इस तरह का रजिस्टर होगा। P बाई Q इक्वल टू R बाई X। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए ये P को X से इंटू कर देंगे और R को Q से इंटू कर देंगे, तो क्या निकल के आएगा? PX इक्वल टू QR, कुछ इस तरह का निकल के आएगा। तो जब ये दोनों इंटू करेंगे यहाँ पर कुछ वैल्यू होगा, और यहाँ पर ये दोनों के इंटू करेंगे तो यहाँ पे कुछ वैल्यू होगा। दोनों को कैलकुलेट करके फिर हम लोग सॉल्व करके देख लेंगे। यहाँ देखिए जब P बाई Q इक्वल टू R बाई X करेंगे तो ये तो अननोन रजिस्टर हो गया, X अननोन रेजिस्टेंस, जिसका वैल्यू हम लोग को पता करना है। तो ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, तो इसका वैल्यू तो निकल ही जाएगा ना। कैसे निकलेगा? P इंटू एक्स इक्वल टू Q इंटू R किए हम लोग, X का वैल्यू पता करना है, X को यहीं रहने देंगे, ये P इंटू में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, Q बाई R बाई P, ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जो भी वैल्यू निकल के आएगा वो हो गया X का वैल्यू, यानी X रजिस्टर का जो भी रेजिस्टेंस होगा वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इसके कैलकुलेशन के बाद। ओके, ये समझ गए? इतना याद रखिए कि अननोन रेजिस्टेंस को निकालने के लिए अगर व्हीटस्टोन ब्रिज का अगर आप लोग यूज कर रहे हैं तो वो एकदम एक्यूरेट वैल्यू देगा। समझ में आ गया? आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिए हम लोग किर्चॉफ्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। किर्चॉफ्स लॉ, दो टाइप का किर्चॉफ्स लॉ होता है, एक किर्चॉफ्स करंट लॉ होता है, एक किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ होता है। किर्चॉफ्स करंट लॉ को हम लोग केसीएल बोलते हैं और किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ को हम लोग केवीएल बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग किर्चॉफ्स करंट लॉ के बारे में जानेंगे। किर्चॉफ्स करंट लॉ हम लोग देखेंगे, यानी केसीएल को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। केसीएल में क्या होता है? केसीएल में देखिए यहाँ पे एक सर्किट कुछ इस तरह का दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक जंक्शन है। जंक्शन का क्या होता है कि जंक्शन हम लोग उसको कहते हैं जहां पर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट आके मिलता हो, उसको हम लोग जंक्शन कहेंगे। और जब अगर इस पॉइंट से होके गुजर रहा है तो इसका अलजेब्रिक सम जो होगा वो 0 होगा। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीट एट अ जंक्शन इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज 0। जो भी करंट जंक्शन पे आके मिल रहा है उसके अलजेब्रिक सम जो निकल के आएगा वो 0 होगा। यानी किर्चॉफ्स लॉ के अनुसार इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट होता है, यानी सम ऑफ इनकमिंग करंट, यानी जो इनकमिंग करंट, जितना भी इनकमिंग करंट आ रहा है वो सारे को एक तरफ ऐड करके लिखेंगे, इक्वल टू देंगे, और जो आउटगोइंग करंट जा रहा है वो सारे को ऐड करके एक तरफ लिखेंगे। तो आप देखेंगे इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ये इक्वल रहेगा। किर्चॉफ्स लॉ यही बताता है। तो यहाँ देखिए I1 देखिए एक करंट जो आपका नोड की तरफ जा रहा है, उसके बाद देखिए I4 ये नोड की तरफ जा रहा है, यानी इसका डायरेक्शन जो है वो दोनों का डायरेक्शन नोड की तरफ जा रहा है। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो I1 प्लस I4 प्लस I3 देखिए नोड से बाहर जा रहा है, और I2 देखिए ये नोड से बाहर जा रहा है, यानी ये दोनों जो है नोड से बाहर की ओर जा रहा है।
तो ये दोनों को एक तरफ लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे हम लोग कुछ इस तरह, I1 प्लस I4 प्लस, इसमें से हम लोग को माइनस करना है I3 माइनस I2। ठीक, तो आप देखेंगे कि I1 प्लस I4 एक तरफ कर दिए, और जब इसको यहाँ इक्वल टू 0 होगा, जब इसको इक्वल टू के उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा I2 प्लस I3। तो ये इसका एडिशन और इसका एडिशन आप देखेंगे कि इक्वल रहेगा। ये आप आगे देखेंगे जब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए कुछ पॉइंट दिया हुआ है। पहला पॉइंट बोलता है किर्चॉफ्स लॉ इज राइटली कॉल्ड द जंक्शन रूल। यानी किर्चॉफ्स लॉ अगर पूछेगा किर्चॉफ्स लॉ के बारे में कि किर्चॉफ्स लॉ है क्या, तो इसको हम लोग जंक्शन रूल भी कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, किर्चॉफ्स करंट लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किर्चॉफ्स करंट लॉ को हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। इसमें हम लोग किर्चॉफ्स करंट लॉ में हम लोग करंट का बात कर रहे हैं, यानी चार्ज इसमें फ्लो कर रहा है, तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करेंगे। याद कैसे रखेंगे, किर्चॉफ्स करंट लॉ, और करंट में क्या होता है, चार्ज, तो चार्ज को कंजर्वेशन करने का काम है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग याद रखेंगे किर्चॉफ्स करंट लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और इसको जंक्शन रूल भी कहते हैं क्योंकि जंक्शन में तो 0 हो जाता है आके, तो इसको हम लोग जंक्शन रूल भी कहेंगे और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी इसमें कहेंगे। ठीक, यहाँ देखिए एक पॉइंट मैंने ऊपर बताया था कि 3 या 3 से ज्यादा अगर कोई एक पॉइंट पे आके मिल रहा है, उस पॉइंट को हम लोग जंक्शन कहते हैं। समझ गए, आगे चलते हैं। अब हम लोग किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ को देखेंगे, यानी केवीएल के बारे में बात करेंगे। पॉइंट बोलता है द लॉ रिलेटेड टू ईएमएफ एंड वोल्टेज ड्रॉप इन अ क्लोज सर्किट और लूप में बी स्टार्टेड और अंडर। किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ में क्या होता है कि अगर कोई एक सर्किट दिया हुआ है, मान लीजिए ये कोई सर्किट दिया हुआ है, ये तो सभी तरफ से क्लोज है, तो किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ बोलता है कि कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट या मेश, उसका अलजेब्रिक सम जो होगा वो 0 होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो ईएमएफ, ये ईएमएफ हो गया, यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता होगा, यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता होगा, तो ईएमएफ प्लस वोल्टेज ड्रॉप, ये वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे देखिए अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ प्लस अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू 0। तो जो मैंने अभी सर्किट में बताया कि ये एक सर्किट है आप लोगों का, ये सर्किट है, ये इसको E मान लेते हैं, इसको R1 मानते हैं, इसको R2 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता होगा V1 और यहाँ कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता होगा V2। तो वो किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता है कि E प्लस V1 प्लस V2 इक्वल टू 0। ठीक है, और इसको कुछ हम लोग ऐसे लिखेंगे, E प्लस वोल्टेज का क्या फॉर्मूला होता है वोल्टेज ड्रॉप का, V इज इक्वल टू I इंटू R। तो सीरीज सर्किट है, करंट तो सेम फ्लो करेगा, तो E प्लस I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 इक्वल टू 0। तो किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ ये कहता है कि जो भी सर्किट दिया हुआ हो, अगर वो सर्किट क्लोज है और उसमें देखेंगे कि वो मेश बन रहा है, मेश यानी क्या, मेश यानी हो गया सर्किट क्लोज है, तो उसमें ईएमएफ प्लस जो भी रजिस्टर दिया हुआ है वो उसमें वोल्टेज ड्रॉप, ये अगर ऐड कर देंगे तो वो इक्वल टू 0 होगा। समझ गए, आगे चलते हैं। यहाँ देखिए एक सर्किट दिया हुआ है, ये आपका ईएमएफ हो गया, और किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है, E प्लस वोल्टेज ड्रॉप क्या हो गया, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये सीरीज सर्किट है, इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, तो I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 इक्वल टू 0। किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ यही कहता है, अगर कोई एक सर्किट है, क्लोज सर्किट है, मेश बना रहा है, तो ईएमएफ प्लस जितना भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो इक्वल टू 0 होगा। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम लोग करते क्या हैं कि अगर हम लोग इधर से इधर की ओर जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया माइनस और यहाँ पे हो गया प्लस, तो ये करंट यहाँ पे ऐसे होके जा रहा है, तो यहाँ पे प्लस एंट्री लिया, ये माइनस चला गया, फिर यहाँ पे प्लस एंट्री लिया, यहाँ माइनस चला गया, अब यहाँ माइनस एंट्री ले लिया। ठीक, तो इसको हम लोग सॉल्व क्या करेंगे, ये तो एक मेश बना रहा है, तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माइनस E प्लस, यहाँ प्लस क्यों लिए, क्योंकि जो भी सर्किट है यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। ठीक, तो हम लोग
किसी एक चीज को पकड़ के चलेंगे। अगर ये सर्किट दिया हुआ है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, किसी एक साइन को हम लोग पकड़ के चलेंगे। मान लीजिए बैटरी का हम लोग पीछे का टर्मिनल नेगेटिव लेके चल रहे हैं, तो इस रजिस्टर का पीछे क्या हो जाएगा, अगर इधर जा रहे हैं तो इसका ये, और इधर अगर हम लोग इधर जा रहे हैं तो इसका ये, ऐसे पकड़ के हम लोग चलेंगे। किसी एक साइन को हम लोग पकड़ के चलेंगे, या तो जो भी एलिमेंट दिया हुआ है उसके पीछे वाले को पकड़ के चलेंगे, या तो फिर उसके आगे वाले को पकड़ के चलेंगे हम लोग। तो मान लीजिए यहाँ पर ईएमएफ दिया हुआ है ई, इसका साइन हो गया माइनस ई को हम लोग पकड़ के चले, प्लस दिए क्योंकि यहाँ इसके पीछे वाला ये जो है ये इस साइन को पकड़ के चलेंगे। यहाँ हो गया आई करंट तो सीरीज सर्किट में सेम फ्लो करता है तो आई लिखेंगे, और यहाँ R1 फिर देंगे प्लस क्यों, क्योंकि इसके R2 के पीछे का जो साइन है वो प्लस है, यहाँ प्लस दिए, I इंटू R2 लिखें इक्वल टू 0। तो जो भी वैल्यू दिया हुआ रहेगा यहाँ ई का वैल्यू पुट करेंगे, प्लस इन दोनों का वैल्यू पुट करेंगे, प्लस फिर ये इन दोनों का वैल्यू पुट करेंगे। तो कैलकुलेशन करके यहाँ पे हम लोग जो भी निकल के आएगा वो किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ का सॉल्यूशन के बाद आपको देखने को मिलेगा। कुछ पॉइंट देखिए, यहाँ कुछ पॉइंट दिया हुआ है, इसको आप याद करके रखिएगा। किर्चॉफ्स करंट लॉ में क्या था, केसीएल में, केसीएल क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि उसमें करंट का बात कर रहा था। और वोल्टेज क्या है, वोल्टेज एक एनर्जी है, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा कि वोल्टेज एक एनर्जी है, उसमें जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इस तरह का याद रखना होगा आपको। केसीएल में करंट फ्लो कर रहा है इसलिए चार्ज, और इसके अलावा एक ही बचता है वोल्टेज, तो उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा। दूसरा पॉइंट बोल रहा है किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ इज आल्सो लूप रूल। लूप रूल क्योंकि इसमें जो है एक लूप बना रहा है, क्लोज सर्किट देख रहे हैं आप, कहीं भी देखिएगा वो क्लोज सर्किट होगा। ओपन सर्किट में केवीएल नहीं लगाया जा सकता है, और केसीएल आपको ओपन सर्किट में भी चलता है, तो इसलिए यहाँ पे देखिए केवीएल को हम लोग लूप रूल भी बोलते हैं और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब हम लोग बैटरी की जो ज़रूरत है हम लोगों के लाइफ में वो हम लोग देखेंगे। अगर हम लोगों को ईएमएफ या करंट हम लोग को मिल रहा है किसी एक सिंगल सेल से, तो वो जो वोल्टेज हम लोग को मिल रहा है और उससे जो हम लोग को करंट मिल रहा है वो काफ़ी स्मॉल अमाउंट में मिलता है। जनरली जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, देखते होंगे छोटा सा एक बैटरी होता है, ये इस तरह का बैटरी होता है, वो दीवार वाला घड़ी में या फिर रिमोट कंट्रोल के में जो लगा हुआ रहता है, वो कुछ इस तरह का सेल लगा हुआ रहता है। ये सेल जो है बहुत छोटा अमाउंट में करंट और वोल्टेज हम लोग को प्रोवाइड करता है। इसका ऑर्डिनरी जो सेल का जो वोल्टेज होता है यानी ईएमएफ जो होता है वो 1.5 वोल्ट होता है, और जो हम लोगों को इस 1.5 वाले बैटरी से जो हम लोग को करंट मिलता है वो 1/8 एम्पियर करंट ही हम लोग को मिलता है। यानी अगर जो भी इसमें वोल्टेज होगा वो 8 पार्ट में से 1 पार्ट ही करंट हम लोगों को मिलेगा। अगर 8 एम्पियर, अगर उसमें टोटल करंट 8 एम्पियर है तो उससे हम लोग 1 एम्पियर ही करंट हम लोग को डिलीवर करेगा, और वोल्टेज कितना होगा, 1.5 वोल्ट वोल्टेज होगा। तो जो एनर्जी हम लोग को सप्लाई मिल रहा है इस सेल से वो मिल रहा है 1.5 वोल्ट, और जो करंट मिल रहा है वो 1/8 एम्पियर मिल रहा है। इससे ज़्यादा हम लोग को करंट नहीं मिलता। यानी अगर उस सेल का अगर करंट में अगर उस सेल में 8 एम्पियर करंट है तो हम लोग को केवल 1 एम्पियर ही करंट डिलीवर करेगा। समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बोल रहा है अ नंबर ऑफ सेल आर सुटेबली कनेक्टेड अ ग्रुप्ड द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड बैटरी। मतलब कहते हैं कि जो हम लोग घर में जो देख रहे हैं सेल्स वगैरह, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में बैटरी बोलते हैं, जैसे आपका घड़ी में जो बैटरी लगता है वो, और रिमोट में जो बैटरी लगता है वो, तो बोलचाल की भाषा में हम लोग बैटरी बोलते हैं। लेकिन बेसिकली उसको जो है हम लोग उसको जो बोला जाता है वो सेल बोला जाता है। उसमें जो लगा हुआ है वो एक सेल लगा हुआ है, किसी भी घड़ी में एक सेल लगा हुआ है। लेकिन उसी तरह के बहुत सारे सेल को अगर हम लोग कंबाइंड कर देंगे, किसी तरह कनेक्टेड कर देंगे, अगर सीरीज कनेक्टेड कर दिए या फिर पैरेलल कनेक्टेड कर दिए या सीरीज पैरेलल के ग्रुप में कनेक्टेड कर दिए, तो उसको हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम लोग बैटरी कहेंगे। आप घर में इन्वर्टर का बैटरी देखे होंगे, उसका अलग अलग सेक्शन होता है, तो वो अलग अलग सेक्शन को हम लोग सेल बोल सकते हैं। 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल। आप देखे होंगे कि लैपटॉप में जो बैटरी जो आता है वो सेल में आता है। ये 3 सेल का बैटरी है इसमें, या फिर इस लैपटॉप में 4 सेल का बैटरी है,
तो 4 सेल का बैटरी ज़्यादा वोल्टेज सप्लाई देता होगा और 3 सेल का बैटरी कम देता होगा। तो उसी तरह कॉम्बिनेशन ऑफ सेल जो है वो उसको हम लोग बैटरी कहते हैं। तो आज से याद रखिएगा कि जो लैपटॉप में या फिर आपका इन्वर्टर में है उसको हम लोग बैटरी बोलेंगे, और जो रिमोट में लगा हुआ है या फिर घड़ी में लगा हुआ है उसको हम लोग सेल बोलेंगे। ठीक है, इतना समझ गए। अच्छा, नेक्स्ट जो है हम लोग को जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट होता है, अगर हम लोग को ज़्यादा वोल्टेज चाहिए या फिर करंट हम लोग को ज़्यादा चाहिए या फिर हम लोग को जिस तरह का वोल्टेज या जिस तरह का हम लोग को करंट चाहिए, हम लोग उसी तरह हम लोग कनेक्शन को करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो कनेक्शन होता है बैटरी का वो 3 तरह के कनेक्शंस होते हैं। पहला तो हो गया सीरीज ग्रुप, जिस तरह से हम लोग सीरीज सर्किट देखे थे उसी तरह हो गया आपका पैरेलल, और उसी तरह सीरीज पैरेलल ग्रुप हो गया। यानी अगर बहुत सारा सेल जो है हम लोग के पास इस तरह का सेल है, ठीक है, और इस तरह का सेल को हम लोग देखिए, इस तरह का सेल को हम लोग सीरीज में कनेक्टेड कर दिए, तो ये हो गया सीरीज सर्किट हो गया। अगर बहुत सारा सेल है, यही सेल है, अगर इसी तरह का सेल को हम लोग, मान लीजिए ये सेल है और इसी तरह का सेल को हम लोग ऐसे कनेक्ट कर दिए और यहाँ से हम लोग निकाल दिए ये प्लस ये माइनस, तो ये हो गया पैरेलल सर्किट। और सीरीज पैरेलल ग्रुप, तो इसी का ये इसका और इसका ग्रुप करके सीरीज पैरेलल का ग्रुप हम लोग बनाते हैं। ठीक है, इतना समझ गए। तो अभी तक जितना मैंने पढ़ाया वो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा, और जो भी समझ ना आया हो वो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के सेशन में इतना ही दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड जो भी होगा आगे हम लोग समझेंगे। यानी ये जो सीरीज पैरेलल और सीरीज पैरेलल का ग्रुप जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक जिन लोगों ने अप्लाइड स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों, भाइयों और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। और वीडियो कैसा लगा वो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें। तब तक के लिए आप घर पे रहें, सेफ रहें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।